तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सबसे पहले अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा हांफते हुए बोलता है, मैं इस अंधेरी खाई में पूरी तरीके से थक गया हूँ। क्या मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ? बट तभी हम देखते हैं वापस से कमांडर को। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया और वो यहाँ से भाग गया। ये तो सच में अपने फादर से भी काफी ज्यादा बढ़िया है। बट वहीं पर अपना फ्रांसिस भी ऊपर फंसा हुआ बैठकर सोचता है, काम डाउन, मुझे शांत रहना होगा और इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे बिल्कुल स्ट्रेट सोचना होगा और सिर्फ इसी तरीके से मैं कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जरूर से जिंदा बाहर निकलना होगा और तब मैं जाकर जनरल विल को ये सब बताऊंगा कि आखिरकार डायलन कैसे पर्सन है। लेकिन तभी हम देखते हैं नीचे से आवाज आती है, बहुत हुआ बच्चे, चलो नीचे आ जाओ, तुम्हारा टेस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बट तभी अचानक से फ्रांसिस नीचे गिर जाता है, व्हाट द हेक, और उसके बाद वो जाकर सीधा जमीन पर पटकता है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एयर डक्ट के अंदर ऐसे छुपे हुए ट्रैप्स होंगे। जिसके जवाब में यहाँ पर डायलन बोलते हैं, मेरा ऑफिस पूरी गोल्डन सिटी के अंदर काफी ज्यादा हेविली गार्डेड है, तो बताओ आखिरकार इतना ज्यादा सरप्राइज होने की क्या जरूरत है? चलो ठीक है, बस तुम वहीं पर मत पड़े रहो, जल्दी से जाओ और अपने घाव पर पट्टियां कर लो, जिसके बाद फिर हम बाद में बात करेंगे। जिसके बाद फिर फ्रांसिस यहाँ पर मेडिकल किट को देखकर सोचने लगता है। लेकिन तभी वापस से डायलन बोलते हैं, बच्चे तुम काफी ज्यादा सतर्क रहते हो और मुझे खुशी है कि तुम हो। लेकिन तभी इतना बोलने के साथ ही वो अचानक से रुक जाते हैं। खैर चलो छोड़ो, इसे जल्दी से देख लो। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस के हाथ में एक लेटर और एक फोटो फ्रेम आता है और उसके बाद जैसे ही वो फोटो फ्रेम को देखता है, वो देख सकता है कि उसके अंदर उसके फादर जनरल विल, यहाँ तक कि डायलन भी खड़े हैं। एंड जो साइड में लेडी खड़ी है उसके बारे में आप लोग मुझे एक बार गेस करके जरूर से बता देना, खैर वरना मैं आगे बता ही दूंगा। एंड यहाँ पर इस फोटो फ्रेम को देखने के बाद फ्रांसिस रोने लगता है, मेरी मदर, और ये जो लेटर है ये मेरे फादर की तरफ से है, ये मेरे फादर ने तब लिखा था जब मेरे फादर गिर गए थे। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं उस लेटर के अंदर लिखा होता है, प्लीज पहले मेरे बेटे का टेस्ट लेना, अगर वो किसी भी दिन तुम्हारे पास आता है, लेकिन अगर वो तुम्हारे टेस्ट के अंदर फेल हो जाता है तो तुम उसे कभी भी इस मैटर के अंदर मत घसीटना, फ्रॉम हार्ले हैवलेट। जहाँ पर इतना पढ़ने के बाद फ्रांसिस बोलता है, कमांडर डायलन, मेरे फादर। लेकिन बीच में ही फ्रांसिस की बात को रोकते हुए कमांडर डायलन बोलते हैं, नहीं अभी नहीं, पहले तुम अपने घाव का इलाज करो और उसके बाद हम मिलते हैं, वरना क्या तुम सच बताओ तुम यहाँ पर खून बहने की वजह से मरना चाहते हो? और फिर उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर फ्रांसिस अपने घाव पर पट्टी करना स्टार्ट कर देता है और वो साथ ही साथ वहाँ पर चिल्लाने लगता है, ये सच में काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर कमांडर डायलन बोलते हैं, आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे तो ये लगता था कि तुम्हें डेथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, ये तो बस कुछ छोटे मोटे घाव हैं और तुम अभी भी इन्हें नहीं संभाल सकते। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस शांति से पट्टी कर रहा होता है, ओह मुझे लगा ये नॉर्मल है, कमांडर डायलन आपने मुझे अभी अभी जोर से मारा था। लेकिन उसके बाद फिर कमांडर फ्रांसिस से बोलते हैं, मैंने जो भी वादा तुम्हारे फादर से किया था मैं तो बस उसे निभा रहा था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर ज्यादा सख्ती नहीं की। क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे फादर और मैं कितने ज्यादा करीब हुआ करते थे? जिसके बाद वापस से फ्रांसिस फोटो फ्रेम को देखते हुए बोलता है, हाँ मुझे नहीं पता था कि तुम और मेरे फादर एंड मदर एक ही स्कूल में जाते थे। फिर उसके बाद वापस से कमांडर बताते हैं, काफी सारे सीनियर ऑफिसर साउथर्न मिलिट्री रीजन से आते हैं, जिसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है। एक्चुअली जो तुम्हारी मदर थी उसी ने ही मेरे ऑफिस के सिक्योरिटी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए डिजाइन किया था और साथ ही साथ रेनबो माउंटेन के मिलिट्री बेस का डिफेंस सिस्टम भी। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलने लगता है, शायद इसी वजह से वो इमरजेंसी डोर मेरे स्कैन करने की वजह से ही खुल गया था और उसने मुझे इसी वजह से आइडेंटिफाई किया था। जिसके बाद फिर यहाँ पर कमांडर वापस से बोलते हैं, जो तुम्हारी मदर थी वो एक जीनियस इंजीनियर थी और अगर वो तुम्हारे फादर के साथ नहीं होती तो वो अभी भी टॉप सिक्योरिटी नेशनल रिसर्च के अंदर काम कर रही होती। वो सच में एक रिमार्केबल वुमेन थी, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर के लीग से भी ऊपर। और फिर यहाँ पर इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या सच में? मुझे सच में नहीं पता था मेरी मदर इतनी ज्यादा अमेजिंग थी, अगर तब वो वहाँ पर ड्वाइट सिटी में नहीं गई होती तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ फ्रांसिस, तुम सच में तुम्हारी मदर की तरह ही दिखते हो, बस बहुत हुआ, अब जब तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है तो मैं तुम्हारे फादर ने जो वादा मुझसे किया था उसे निभाऊंगा। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर कमांडर थोड़ा सीरियस लुक देते हुए बोलते हैं, हालांकि तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा खतरनाक है कि हार्ले के साथ क्या हुआ था और इसी वजह से तुम्हें हार्ले मूरे जैसे इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर्स का सामना करना पड़ेगा, या फिर कहीं तो सब सीनियर ग्रैंड वॉरियर्स का भी। जहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनते हुए अपना फ्रेंड
फ्रांसिस एकदम कोल्ड लुक में खड़ा होता है, और हाँ, सुप्रीम लेवल वॉरियर्स भी। लेकिन यहाँ पर अब इतना सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा हिचकिचाता है। स्टारफॉल वारलॉर्ड्स सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं स्टारफॉल एंड वॉरियर से भी, और वो सभी लोग बिल्कुल फॉर्मिडेबल हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन सभी वारलॉर्ड्स के थोड़े से पावर का एक नमूना। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम रेडी हो उन सभी एनिमीज को कंट्रोल करने के लिए? और इसी वजह से तुम्हें कभी भी मरने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस कमांडर से बोलता है, मैं मरने से नहीं डरता, और प्लस में इसके अलावा जो भी गोल्डन सिटी में हुआ है उसके बाद मैं पीछे नहीं हट सकता। जितना सुनने के बाद यहाँ पर कमांडर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, बढ़िया, ये एकदम बढ़िया आंसर था। चलो अब तुम ऑफिशियली मेरे टेस्ट को पास कर चुके हो। लेकिन अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा सा घबरा जाता है। तुम मुझे फेल कर देते अगर मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का सही जवाब नहीं देता तो। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर कमांडर फ्रांसिस से बोलते हैं, टेस्ट के लिए बिल्कुल भी कंप्लेंट मत करो। पहले तो तुम्हारे फादर का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो तुमको इन सब के अंदर घसीटेंगे। इसी वजह से तुम्हें मेरे टेस्ट को पास करने के लिए बिल्कुल एक्सीलेंट बनना पड़ेगा। ये लो, अब तुम ये देखो, तुम गोल्डन सिटी के अंदर सिर्फ इसी चीज के लिए आए थे ना? क्यों, मैंने सही कहा ना? और इतना बोलने के साथ यहाँ पर कमांडर एक बॉक्स को फ्रांसिस के आगे रख देते हैं। क्या सच में ये वो है? हाँ, ये वही चीज है जिसे तुम्हारे फादर ने रेनबो माउंटेन के मिलिट्री बेस के लॉकर में रखा हुआ था। जिसके बाद फ्रांसिस भी खुश होते हुए बोलता है, अच्छा तो ये आपके पास था, मुझे तो लगा था ये मिस हो चुका है। लेकिन वहीं वापस से कमांडर बोलते हैं, तुम्हारे फादर को लगा था उन्होंने इसे छुपाकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सच में उन्हें नहीं पता था कि इसे किसी ने ढूंढ लिया था, और अगर वहाँ पर मैं नहीं होता तो ये बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन मैं तुम्हें ये अभी दे तो रहा हूँ, बट सच में तुम इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि जस्ट बस ये तुम्हें थोड़े से क्लूज दे सकती है, बट यहाँ पर एविडेंस को पाना इतना ज्यादा इजी नहीं होगा। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर एक मिरर और एक छोटा सा स्क्रॉल रखा होता है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस उस स्क्रॉल को उठाते हुए बोलता है, ये तो हाँ उसके बारे में है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी बड़े मॉन्स्टर को। ये तो ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर के बारे में है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी सिटी के अंदर बिल्कुल पिंक लाइटनिंग छा जाती है। इराइथ और ड्वाइट सिटी के अंदर सबसे ज्यादा बड़े मॉन्स्टर लायर बने थे। और एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल 4 और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।